ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हम निधि जी के साथ में। आज हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा एवं जागरूकता को लेकर मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2013 रनर अप मिसेस निधि गुप्ता जी के साथ। बिल्कुल निधि जी, जिस तरह से आपने कहा कि दहेज और ये इस तरह की तमाम घटनाएं, लेकिन मैं इस बारे में कहना चाहूँगी कि समाज में बेसिकली देखा जाता है और देखा जाता है कि दहेज जैसी जो घटनाएं हैं बेसिकली ज़्यादा पढ़े लिखे जो परिवार हैं उनमें देखने को आ रही हैं। अब आप जितने लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सभ्य हैं, सिविलाइज हो रहे हैं, बावजूद इसके दहेज की घटनाएं क्यों सामने आ रही है? पढ़े लिखे फैमिली में भी आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि दहेज आज की डेट में मुझे लगता है फैशन हो गया है। लोग बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो गए हैं और उन्हें लगता है कि हमारी इवन मैं लड़के वालों को कोई दोष नहीं दूंगी, यहाँ लड़की वाले ही इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम जितना ज़्यादा दहेज देंगे, जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे शादी में, हमारी उतनी ही वाहवाही होगी। तो प्लीज़ इस मानसिकता से बाहर निकलिए और थोड़ा सा जो आपकी एजुकेशन है या अपना समाज है उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करिए। इस थॉट से ऊपर आइए। ये कोई फैशन नहीं है, ये एक कुप्रथा है, इससे बचिए। बिल्कुल, ये तो रही सामाजिकता, सामाजिक परिवेश के उनमें नैतिकता वाली बात की नैतिकता के द्वारा इन चीज़ों को रोका जा सकता है। लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगी कि मनोवैज्ञानिक क्या हल है इन घटनाओं का? मनोवैज्ञानिक क्या हल होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल इन घटनाओं को किस तरीके से रोका जा सकता है? हाँ बिल्कुल, मनोवैज्ञानिकली ही मुझे लगता है, साइकोलॉजिकली ही ये चीज़ें ज़्यादा रोकी जा सकती है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि सबसे पहले तो माँ बाप को अपने बच्चों को इस तरह से काउंसलिंग करें, जैसे घर में एक भाई है, एक बहन है, दोनों की प्रायोरिटी समझाएं, दोनों को उनकी सुरक्षा की बातें बताएं, उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें बचपन से ही ये चीज़ सिखाएं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है। उसके बाद काउंसलिंग की ज़रूरत है। मेरी अपील भी है सारे स्कूल से भी कि प्लीज़ आप अपने एक चीज़ कंपलसरी कर दें कि एक साइकेट्रिक, ऐसा टीचर्स के अलावा एक साइकेट्रिक हो, जो अगर उन्हें बच्चे जो स्कूल में हरकतें करते हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई भी और चीज़ें दिख रही हैं तो फिर उनकी काउंसलिंग करें। एक कंपलसरी सब्जेक्ट कर दें मनोवैज्ञानिक, इसका साइकोलॉजी का, और वहाँ पे उनको काउंसलिंग करें। तो और जितने अपराधी हैं, जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो मनोवैज्ञानिक की जो तकनीकें होती हैं, उन्हें अगर इस क्राइम को रोकने के लिए यूज़ किया जाएगा तो काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा निधि जी, उसमें एक सवाल ये मेरे मन में उठ रहा है कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि गर्ल्स को जो है उनकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? उन्हें को-एड में भेजना चाहिए, गर्ल्स कॉलेज में भेजना चाहिए? बच्चों को कैसी एजुकेशन देनी चाहिए? एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। और मैं यहाँ फिर कहूँगी कि ये एक निजी राय है बच्चों के पेरेंट्स की। उन्हें देखिए, मेरे को लगता है स्कूल में देखना चाहिए एजुकेशन कौन सा स्कूल अच्छी दे रहा है, क्या स्टैंडर्ड्स है, टीचर्स किस क्वालिफिकेशन के टीचर्स को रखा जा रहा है। ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि गर्ल्स स्कूल है या बॉयज़ स्कूल है या कोएड है। और अगर आप कंपैरिजन कहें, या मैं खुद अपनी बात करूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो मैं बिल्कुल ये चाहूँगी कि वो कोएड में ही पढ़ें। मैं उनको बिल्कुल, और वो पढ़ती हैं, दोनों कोएड में पढ़ती हैं। और मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, देखिए, जो एक सोच है वो कहीं से भी आ सकती है। नथिंग लाइक दिस कि कोएड में ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, उनको ज़्यादा खतरा है। मुझे लगता है कोएड में ये चीज़ें थोड़ी कम हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप लड़कियों के स्कूल में डाल दें या लड़कों के स्कूल में डाल दें। नहीं जी, बिल्कुल। जब निधि जी ये एजुकेशन की बात निकल कर आई है तो मैं एक मुद्दा और उठाना चाहूँगी जो काफ़ी समय से चला आ रहा है, और ये मुद्दा मैं आपके सामने भी रखना चाहूँगी जिससे हमारे दर्शकों को पता चल सके कि एक मुद्दा यही है कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि सेक्स एजुकेशन को लेकर कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, और ये मस्ट होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए। बिकॉज आप देखिए, गलतियाँ कब होती हैं? जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं होगी तभी आप गलत तरफ भटक सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, ये बिल्कुल होना चाहिए। आई टोटली एग्री विद दिस। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि बच्चों को देनी चाहिए सेक्स एजुकेशन, उसी तरह से एक चीज़ और जिससे समाज में शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा जागरूकता आ सकती है, कि आपको क्या लगता है कि हमें महिलाओं के प्रति जो ये घटनाएं हो रही हैं उसके लिए सिर्फ महिलाओं को जागरूक करना काफ़ी होगा, पुरुषों को नहीं करना चाहिए? जिस तरह से आज हम समाज में देखते हैं पुरुषों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता घटती जा रही है, और इस समाज में इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं, हमें उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? हम पुरुषों को जागरूक नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल
करना चाहिए, और ये मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों की काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, काउंसलिंग उसी की जाएगी जो उस गलती को रिपीट कर रहा है, बार बार कर रहा है, ना कि उनकी की जाएगी जो उससे पीड़ित है। दोनों की ज़रूरी है, बट ज़्यादा ज़रूरी पुरुषों की है, ये तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। जी बिल्कुल, ये तो रही महिला सशक्तिकरण विषय पर, लेकिन अब मैं बात करना चाहूँगी थोड़े हल्के फुल्के विषय पर। निधि जी, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आप भी मॉडलिंग में रही हैं और मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2013 रनर अप रह चुकी हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर एक आम लड़की मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प हैं, वो कैसे बना सकती है? बिल्कुल, ये मैं इस बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। देखिए, अगर गर्ल्स को मैं बोलूँगी, लड़कियों को जो भी इस फील्ड की तरफ जा रही हैं, कि मॉडलिंग में करियर बनाने में कोई भी बुराई नहीं है। बुराई है किस तरीके से आप बनाती हैं। अगर आपको सही तरीका नहीं मालूम है तो वहाँ गलती ज़रूर हो जाएगी। तो मैं आपको समझाना चाहूँगी कि किस तरीके से, अगर आप मॉडलिंग में जाना चाहती हैं, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, बट हाँ, वहाँ पे कई तरीके की आपके लिए खतरे भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी उन लड़कियों को जो इस फील्ड में जाना चाहती हैं, सबसे पहले अपनी फैमिली में बताएं। उनको बताएं कि हाँ, ये करियर है और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, और फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें फैमिली को सही से कन्विंस किया जाए, और फैमिली भी उन्हें बताए कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई भी गलत बात होगी या कुछ भी अगर तुम्हारे साथ गलत होता है तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमें बताना। पहले तो उन्हें, लड़कियों को ये समझाना पड़ेगा, फैमिली की तरफ से ये सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये सपोर्ट मिल जाता है तो देखिए, आज ये नहीं कि आपको किसी ने ऑफर दिया और आप उसके पीछे दौड़ी चली जाए, नो, नॉट एट ऑल। सबसे पहले आप उस चीज़ के बारे में देखिए, आजकल नेट है, गूगल है, इतना अच्छा हमारे लिए एक ऑप्शन है, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन है। तो जिस भी कंपनी से या जिस भी व्यक्ति ने आपसे संपर्क किया है, तो पहले उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लें। उसको बिल्कुल ये अंदाज़ा ना होने दें कि आप बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हैं उसने जो ऑफर दिया है। उसको आराम से टाइम लें, समझें। जो लोग इस फील्ड में कुछ उनको नॉलेज है, उन लोगों के पास जाएं, उनसे पता करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें और बिल्कुल जाएं। लेकिन हाँ, लड़कियों से मेरा एक अनुरोध है कि प्लीज़ इस चकाचौंध भरी दुनिया में इतना ना खो जाइए, अपने फैमिली को साथ लेके ही आगे बढ़िएगा। मिसेस गुप्ता, जिस तरह से अभी आपने कहा, तो उसके लिए मैं जानना चाहूँगी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या मॉडलिंग का करियर लड़कियों के लिए सुरक्षित है? पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा, मैंने अपने जवाब में भी कई बार इस चीज़ का जिक्र किया कि बिल्कुल देखिए, सुरक्षित आजकल मैं नहीं कहती कि मॉडलिंग ही की ही बात आप क्या कर रही हैं। आप बच्चे MBA करके किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने भी जाएंगी तो वहाँ पे भी उनके लिए सुरक्षित माहौल नहीं है। तो मैं बार बार वही बात कह रही हूँ कि लड़कियों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग का नाम आते ही सब लोग डर जाएं कि नहीं, ये तो बड़ा ही खराब फील्ड है। आई नो कि कुछ गलत एक्सपीरियंसेस की वजह से ऐसी छवि बनी हुई है, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता सकती हूँ कि अगर आपको जिस ऑफर में के लिए आप जा रही हैं उसके बारे में आपको सारी नॉलेज है, आपका फैमिली सपोर्ट आपके साथ है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी बुराई है उसमें। आप सब तरीके की सुरक्षा के साथ अगर आप जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाइए। बिल्कुल निधि जी, ये तो है कि मॉडलिंग में आने की बात, साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर कोई लड़की मॉडलिंग में आना चाहती है तो उसके लिए वो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, जिस तरह से वो इजीली अपना करियर मॉडलिंग में बना सके? हाँ बिल्कुल, देखिए, मॉडलिंग कई तरीके की मॉडलिंग्स होती है। अगर उन्हें एड फिल्म्स में जाना है तो उन्हें एक ऑब्वियसली एक थोड़ा सा एक्टिंग का कोर्स ज़रूर करना पड़ेगा, बिकॉज जितनी भी एड फिल्म्स होती हैं दे रिक्वायर्ड सम स्किल्स कि आप कैसे कैमरे के सामने आप एक्टिंग करेंगे। दूसरी तरीके की होती है प्रिंट शूट्स के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे पोज देना है कैमरे के आगे। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अपने पास होनी चाहिए कि किस एंगल्स आपको, ये बहुत बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और आपकी हाइट बहुत अच्छी हो, आप गोरी हो, आप फीचर्स बहुत अच्छे हो, नॉट रिक्वायर्ड। मतलब ठीक है, ज़रूरत है, बट अगर आपके पास टेक्निक होनी चाहिए कि आप किस एंगल से अपने आप को ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखा सकते हो, कैमरे को फेस कर सकते हो, तो ये थोड़ी बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। और देयर आर सेवरल कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज, अगर आप उन्हें करके जाती हैं तो बहुत ही अच्छा है। ओके, थैंक यू निधि जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन साथ ही अब मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे दर्शकों के साथ साथ महानगर की वो तमाम लड़कियाँ जो मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं, साथ ही महिलाओं को जागरूकता सशक्तिकरण विषय पर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों और महानगर की लड़कियों को? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगी कि आप
सबसे पहले अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयास करिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। देखिए सबसे पहली बात, कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस आता है पार्टिसिपेशन से। जितने भी छोटे बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं कहीं पे भी, आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जाइए, आप वहाँ पार्टिसिपेट करिए। मैं नहीं कह रही वहाँ जीतिए, पार्टिसिपेशन से आपको ये पता लगता है कि आप कहाँ स्टैंड करती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है। उसके बाद आप डिसाइड करिए, जब आप डिफरेंट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगी तो आपको पता लगेगा आपका रियल टैलेंट क्या है, और उस रियल टैलेंट को अगर आपने पहचान लिया तो उसी तरफ अपना करियर बनाइए। सुरक्षित रहिए। जितनी, मैं बार बार बोल रही हूँ कि जितनी चीज़ें हमारी सुविधा के लिए हैं उनमें खतरे भी हैं, उनसे अवेयर होइए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू निधि जी, हमारे शो में आने के लिए, हमें और हमारे दर्शकों को इतनी सारी अच्छी बातें बताने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। दर्शकों, अब वक्त हो चला है जाने का, लेकिन जल्द ही हाजिर होंगे फिर किसी खास शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए SS न्यूज़ सिटी हलचल। नमस्कार। मुरादाबाद में एक बड़ा और बेहतरीन मंडलीय चिकित्सालय बनाया गया था, और इसमें लगभग जो पुरुष चिकित्सालय वाला हिस्सा है उसमें लगभग सभी विशेषज्ञताओं की व्यवस्था की गई है। प्लेसमेंट का मैंने जिक्र किया, तो ये सब चीज़ें अभी हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें नहीं अवेलेबल हैं। तो इनके लिए मरीज को निजी चिकित्सालयों पर और निजी चिकित्सकों पर निर्भर होना पड़ता है। मेरा एक ड्रीम है, मैं जब भी किसी बैगर को देखती हूँ रोड पे बैग करते हुए, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत बुरा लगता है। और मेरा ये ड्रीम है कि जब मैं बड़े होके बड़ी प्लेबैक सिंगर बन जाऊँ तो मैं उन लोगों के लिए भी कुछ कर सकूँ। जागरूकता तकनीकी जो हमारे लिए, तकनीक जो इतनी हमारे लिए सुविधाएं लाई है, उससे होने वाले जो क्राइम है, जिन्हें आज की डेट में साइबर क्राइम कहा जाता है, उनकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को, बड़ों को, सभी को, कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए जितनी यूज़फुल है उतनी ही हमारे लिए घातक भी हो सकती है, इससे हमें काफ़ी नुकसान भी पहुँच सकता है। हर परिवार इससे जुड़ा हुआ है। लोगों की अपेक्षाएं इतनी हैं कि अगर वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो जाहिर है ये विभाग विवादों और चर्चा के घेरे में रहेगा। फिर भी हमारा प्रयास होता है कि हम अधिकतम समस्याओं का निवारण कर सकें और लोगों की परेशानियों को हल कर सकें।